चलो करो ऑन कर दिया, ठीक है चलो जी, चलेगा अभी खुद। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल हमने इसका एक फीचर पढ़ा था, दैट वाज द टाउन प्लानिंग। सो टाउन प्लानिंग हमने देख ली थी, दैट दे हैड अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। प्रॉपर टाउन्स को इस्टेब्लिश करते थे प्रॉपर डिज़ाइन के साथ। और टाउन्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, 3-4। पहला, डिज़ाइन, 2 लेवल्स पे टाउन डिज़ाइन किया जाता था। दूसरा, रोड्स प्रॉपरली बनाए जाते थे जो राइट एंगल्स पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। तीसरा, दे हैड एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, हर घर उसके साथ जुड़ा हुआ था। और नेक्स्ट, स्टैंडर्ड बर्न्ट ब्रिक्स। हाँ जी, स्टैंडर्ड बर्न्ट ब्रिक्स थी जो यूज की जाती थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। आप एक मिनट बाहर जाओ, वहां से बोलो एसी ऑन करने की। हाँ, मुझे तो गर्मी लग रही है ना। इसको कम ज़्यादा कम नहीं करेंगे, 20 पे रखेंगे। सो बस सो टाउन प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट दैट वी हैव टू डू इज द इकोनॉमी ऑफ दिस पीरियड। सो इकोनॉमी की बात करते हैं। अब आप लोग बताओ मुझे, व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक सेटअप ऑफ टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 20 रखना, उससे कम नहीं, बस ठीक है। सो व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या फीचर्स होंगे इसके इकोनॉमी के। सबसे पहला पॉइंट, ये ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके साथ साथ सरप्लस एग्रीकल्चर भी है। सरप्लस एग्रीकल्चर क्यों है? टू सस्टेन दीज टाउन्स यू नीड सरप्लस एग्रीकल्चर। अगर सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं होगा, ये टाउन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर हर आदमी ने पहले अपना खाने का इंतज़ाम करना है, अपनी अपनी फसल खुद उगानी है। उसके साथ साथ हम और भी क्या चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स। आपके पास गोल्ड स्मिथ है, ब्रॉन्ज स्मिथ है, कॉपर की चीज़ें बनाने वाले हैं, टेराकोटा की चीज़ें बनाने वाले हैं, ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने वाले लोग हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। उसके साथ साथ दे वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन एक्सटेंसिवली। कॉटन को उगाने वाले एक्सटेंसिव लेवल पे ये पहले लोग हैं। और इनके ट्रेड रिलेशंस हैं किसके साथ? वन, द ट्रेड रिलेशंस आर इंटरनली विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपस में ही, और उसके साथ साथ एक्सटर्नली भी। और एक्सटर्नली ये किस किस के साथ ट्रेड कर रहे हैं? दे आर डूइंग ट्रेड विद मेसोपोटामिया, दे आर डूइंग ट्रेड विद अफगानिस्तान, दे आर डूइंग ट्रेड विद अरेबिया, ये और पर्शिया। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं। ये है इनकी इकोनॉमी का मेन स्टे। लेकिन इन दिस एंटायर सेटअप वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज करेंसी। करेंसी यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास करेंसी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। करेंसी का कंसेप्ट नहीं है, एक्सचेंज हो रही हैं चीज़ें। आप कुछ लाते हो, उसके बदले में कुछ देते हो। सो इसके 2-3 पॉइंट्स बेसिक लिख लेते हैं। IVC, Indus Valley Civilization was based on trade and commerce, was based on trade and commerce, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। द फॉरेन ट्रेड was done with Mesopotamia, Central Asia, Persia, Afghanistan and Bahrain. Next point, the main items of export,
the main items of export were agricultural products like cotton, pottery, 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 and ivory products, full stop. The main items of import included jade, Jade, jade. The main items of import included jade from Central Asia, comma, turquoise, turquoise from Persia, lapis lazuli from Afghanistan, comma, gold, silver and tin, from Afghanistan as well, So ये आप देख रहे हो इंपोर्ट के आइटम्स जो है उससे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये जेड, टर्कोइज, लापिस लजूली, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर ऑल यूज्ड मेनली फॉर, क्या है ये, किस चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं? हाँ जी, ऑर्नामेंट्स के लिए। यानी इकोनॉमी का लेवल ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ऑर्नामेंट्स में यूज़ होने वाली है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी थी कि लोग ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, लग्जरीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। इकोनॉमिक कंडीशन क्योंकि स्टेबल है। ये सारा जितने भी आइटम्स आप देखो इंपोर्ट करके ला रहे हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, ये लग्जरीज़ है। इसलिए हमें उससे पता चलता है इकोनॉमिक कंडीशन जो है इन टाउन्स की वो अच्छी है। अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है ही नहीं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन ये मेजर इंपोर्ट्स जो हैं ये लग्जरी गुड्स के ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आयरन अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, वहाँ पे हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। ज़रूरत नहीं है उसकी, अभी उसकी ज़रूरत आपको लग ही नहीं रही है, बिकॉज आपके पास जो मटेरियल है जिससे आप बाकी सारी चीज़ें बना रहे हो, जिससे आप टूल्स बना रहे हो, वो कॉपर वगैरह के हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आईवीसी में, आईवीसी पूरी में हमें वेपन्स नहीं मिलते हैं। वेपन्स से ना मिलने से हमें ये पता चलता है ये लोग वॉर्स, बैटल्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। और आयरन सबसे ज़्यादा वहाँ पे किस चीज़ में लगता था? वेपनरी बनाने में। वेपन्स नहीं है इसलिए आयरन की नीड ही नहीं है। यहाँ पे ये एक बहुत यूनिक कैरेक्टर इस आईवीसी का ये है, हमारे पास कोई वेपन्स वगैरह वहाँ पे नहीं मिलते। बहुत क्रूड लेवल पे कहीं एक दो साइट्स पे कुछ बेसिक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन क्योंकि आयरन इंडिया में डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक और इनको वेपन्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी नीड लग ही नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसी में। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बुलॉक कार्ट्स, बुलॉक BULLOC के बुलॉक कार्ट्स, comma, animals and boats were used
and boats were used. Boats किश्तियाँ, BOATS. Boats were used, full stop. The trade was based on exchange of goods. The trade was based on exchange of goods, and we have no evidences of any kind of currency, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, evidences are found of specialized artisans like the goldsmith, coppersmith, brickmakers, weavers, 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 etc., which shows high levels of specialization, in each craft, full stop. IVC people, full stop के बाद IVC people were the first to use silver, full stop. Next point, surplus agriculture was very important for the existence of towns. ठीक है. main crops included wheat and barley, along with dates, mustard, as well as cotton. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वी हैव evidences of mixed cropping, from Kalibangan. मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? आप दो क्रॉप्स को एक साथ उगाते हो, एक लाइन एक की, दूसरी लाइन दूसरी क्रॉप की, सो दैट अगर एक फेल हो जाए दूसरी जो है उस फेलियर को सस्टेन कर सकेगी. और इसकी एग्जांपल्स हमें कहाँ पे मिलती हैं? कालीबंगन में. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस. Cultivation of rice are found from Lothal,
and Rangpur, Lothal and Rangpur, Lothal and Rangpur, full stop. The fields were not plowed. The fields were not plowed. PLOUGHED, but were dug up. But were dug up using basic instruments. Using basic instrument. Full stop. Basic instruments, full stop. Evidences of irrigation setup. Evidences of irrigation setup are also found from sites in Sindh. From sites in Sindh. From sites in Sindh, full stop. Along with agriculture. Along with agriculture, animal rearing was also done. Animal rearing was also done. Full stop. ठीक है. So this is about your economy. Economy का अगर हमने discussion देखना है तो it is based on two things. One is your trade and the other is well developed agriculture. Agriculture developed नहीं होगा तो town sustain नहीं कर सकता है. ठीक है. So ये था इकोनॉमी के बारे में. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर सील्स. अब क्या होती हैं ये सील्स? आज भी हम यूज करते हैं ना एक तरह की सील्स. कोई भी सरकारी कागज आएगा उस पर एक गवर्नमेंट की सील लगी होती है. आपके पास आई कार्ड्स हैं, आई कार्ड्स पे सील लगी हुई है. व्हाट डज दैट सिग्निफाई? हाँ, ऑथेंटिकेशन. किस तरह से? अथॉरिटी, ऑथेंटिकेशन. और हाँ, सर्टिफिकेशन. और अब क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं ये ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे ये सील्स को यूज़ कर रहे हैं टू शो ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. जिसके पास जैसी सील होगी वो उस हिसाब से अपनी ओनरशिप दिखाएगा. अब सील्स होती क्या थी? सील्स बनती थी पत्थर की. इस पे क्या है? इस पे एक साइड से इंस्क्रिप्शंस लिखे होंगे, दूसरे साइड से इस पे एक एनिमल फिगर बना होगा और ये दिखाता था किसकी प्रॉपर्टी है. हर इम्पॉर्टेंट आदमी के पास, वो आदमी जो ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व है मेजरली, उसके पास अपनी एक स्पेसिफिक सील होती थी. अब सील्स को अगर हम एनालाइज करें तो सील्स या तो बनती थी रेक्टेंगुलर शेप की या फिर बनेगी स्क्वायर शेप की. ये दो हैं हमारे पास मेजर शेप्स ऑफ दीज सील्स और इनका साइज होता था फ्रॉम ½ इंच टू 2.5 इंच. आधे इंच से 2.5 इंच तक की इनका साइज होता था. इसके एक साइड से इंस्क्रिप्शन है, पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, दूसरे साइड से इस पर एक एनिमल फिगर बना हुआ होगा. और एनिमल फिगर्स में अलग अलग एनिमल्स को यूज़ किया जाता था और सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल है जो जिसकी सबसे ज़्यादा हमें पिक्चर्स मिलती हैं, दैट इज़ योर हम्पलेस बुल. योर हम्पलेस बुल, ये पिक्चर हमें सबसे ज़्यादा मिलती है किन पे? इन सील्स पे. और सील्स का काम क्या था? टू मार्क ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. अब जब हम ये सील्स को स्टडी करते हैं हमें रियलाइज़ होता है क्या कि कई साइट्स पे हमें मेसोपोटेमियन सील्स भी मिलती हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई साइट्स पे जैसे कालीबंगन में हमें सिलेंड्रिकल सील्स मिलती हैं. सिलेंड्रिकल सील्स हैं कहाँ से? मेसोपोटेमिया से. जिससे हमें पता चलता है क्या कि ये लोग ट्रेड कर रहे थे. कुछ लोग मेसोपोटेमिया के इन साइट्स पे रहते थे, इसी तरह कुछ IVC के लोग
कहाँ पे रहते थे जाके, मेसोपोटामिया में जाके रहते थे, जिससे हमें रियलाइज होता है इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में ट्रेड बहुत एक्सटेंसिवली होता था। ठीक है, लिखें 2-3 पॉइंट्स इसके। सील्स वर यूज्ड टू मार्क ownership of the property, to mark ownership of the property, and hence to mark ownership of the property, and hence every important person had a seal, और ये बनती किस चीज की थी? इट वॉज मेड अप ऑफ स्टीयरटाइट। लिखो दूसरा पॉइंट, सील्स वर मेड अप ऑफ स्टीयरटाइट विच इज अ सॉफ्ट स्टोन, मेड अप ऑफ स्टीयरटाइट which is a soft stone। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, mainly in rectangular and square shape, full stop। the size varied from half an inch to 2.5 inches. Half an inch size varied from half an inch to 2.5 inches. Full stop। Next point, the square seal had inscriptions on one side. The square seal had inscriptions on one side and animal figure on the other side. Whereas the rectangular seal had only inscriptions. Full stop। The most prominent animal figure is that of the humpless bull. The most prominent animal figure is that of the humpless bull। फ़ोन निकालो सारे, गूगल पे सर्च करो हरप्पन सील्स और पहली इमेज जो निकलेगी वो देखना। पहली बार आपका फ़ोन भी सोच रहा होगा मैं किसी ढंग के काम में इस्तेमाल हो रहा हूँ। मिला? सो ये देखो, पहला कोई भी पिक्चर निकालो, आपको ये सील पे क्या दिख रहा है? सील पे हमें ऊपर एक लाइन दिख रही है इंस्क्रिप्शन की, और साथ ही साथ क्या है, नीचे एक एनिमल फिगर बना हुआ है। दिस इज़ व्हाट वी हैव जस्ट रिटन डाउन कि आपके सील पे क्या होता था, इंस्क्रिप्शंस और, ये बंद हो गया, इंस्क्रिप्शंस और एनिमल फिगर्स। अब अगर आप ये सारी पिक्चर्स देखोगे, इसमें आपको अलग अलग एनिमल फिगर्स दिखेंगे। किसी में आपको ऐसा एनिमल फिगर दिखेगा, किसी में आपको ऐसा दिखेगा, अलग अलग एनिमल फिगर्स दिख रहे हैं, लेकिन
सबसे प्रोमिनेंट एनिमल फिगर कौन सा है आपका? द हम्पलेस बुल। क्योंकि ये लोग जो थे आईवीसी और आर्यंस में फ़र्क क्या था? आर्यंस काउस को बहुत प्रोमिनेंस देते थे। काउ की इंपॉर्टेंस इंडिया में आर्यंस की वजह से है। आईवीसी लोग जो थे वो काउ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? बुल। ये उसकी वर्शिप भी किया करते थे। ठीक है, सील्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट artistic creation of the IVC, most important artistic creation of the IVC। यानी अगर क्वेश्चन होगा आपका प्रीलिम्स में, which artistic creation is the most important feature of Indus Valley civilization, नीचे दिया होगा एक टेराकोटा फिगर, ब्रॉन्ज इमेज, हरप्पन सील्स और कुछ और दिया होगा पॉटरी। योर आंसर इज सील्स। सील्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन है किसकी? हरप्पन सिविलाइजेशन की। ये हमें कहीं और नहीं मिल रही है इसके बाद इंडिया में कहीं भी एक्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, cylindrical seals from Mesopotamia are found in Mohenjo-daro, and one in Kalibangan, full stop। A circular button-shaped seal is also found which belonged to the Persian Gulf, Similarly, full stop के बाद, similarly IVC seals are also found in different areas and foreign places, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट वुड बी आर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब आप लोग बताओगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताओ, कुछ है? कुछ आइडिया? कुछ तुक्का लगा लो अगर आइडिया नहीं है। मेक अ वाइल्ड गेस, क्या होगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? जी, डिक्टेटरशिप। आप? मेल्स वर प्रीडोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। और किसी को कुछ डेमोक्रेसी, कोई आइडिया है? सिलेक्टेड लीडर्स। और बोलो कुछ। मोनार्की, किंग था, एक क्वीन थी, एक किंग था, कुछ ऐसा है हमारे पास? कोई एविडेंस हमें ऐसी मिलती है? So when we talk about the political structure of Indus Valley civilization, we have no idea about the exact political structure. क्या political structure था, कैसा था, कौन रूल कर रहा था? We have no idea because अभी तक हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी जब हम इसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को डिसाइफर करें, हमें कुछ आइडिया इसके बारे में
एग्जैक्ट आइडिया हमें इसके बारे में मिल जाएगा। अभी तक ऑल दैट वी नो इज कि येस देयर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहाँ पे। वो हमें किससे पता चलता है? व्हेन वी एक्सकवेटेड देयर टाउन्स वी सॉ द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक पहली चीज़ ये है। दूसरा, हमें मिलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि ये काम सिर्फ एक गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे फोर्टिफिकेशन वॉल्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये तभी होंगी जब एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कुछ ना कुछ किसी लेवल पे होगा। उसको कौन लोग चला रहे हैं? वी हैव नो आइडिया। सम हिस्टोरियंस से दैट जो प्रीस्ट क्लास थी, जो प्रीस्ट थे इनके, वही इनके पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, वही इनकी पॉलिटिकल रूलिंग क्लास भी थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल लीडिंग क्लास जो है ये प्रीस्ट नहीं है, ये ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ट्रेड इनका सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है। सो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स वो हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वही लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी लीड कर रहे हैं। ये थ्योरीज हैं, हमें इसके बारे में एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। सो ये 3 पॉइंट हम लिख लेते हैं। वेरी लेस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, very less information is available regarding the political structure, of IVC, political structure of IVC, full stop. Excavations show that there was some kind of administrative setup in the IVC towns, full stop. Next point, some historians believe that the priestly class was the ruling class, whereas others are of the opinion that the trading class was also the ruling class. Others were of the opinion that the trading class, whereas others were of the opinion that the trading class was also the ruling class. ठीक है, so this is about your political structure. इसके बाद अगला है language and script. Language and script. So what do we know about the language and script? We know only one thing, that we haven't deciphered it. और दूसरी कि ये क्या थी? पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या है? हम जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ये इस अपनी लैंग्वेज में, अपने स्क्रिप्ट में पिक्चर्स यूज़ करते थे। ठीक है, इसको हमने डिसाइफर इसलिए नहीं किया है बिकॉज ये आने वाले किसी भी टाइम की किसी भी स्क्रिप्ट के साथ मैच नहीं करते। इंडिया में अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स, हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट जो रहा है दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कहते हैं जिसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ लिया, जिसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट समझ आ गया, वो एंशिएंट इंडिया की मेजॉरिटी लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे मिडिवल के बाद जो भी लैंग्वेजेस इंडिया में हैं मेजरली फॉलो करती हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। जैसे आपका हिंदी, ये भी फॉलो करती है देवनागरी स्क्रिप्ट। सो इससे भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया की समझ आ सकती है। लेकिन जब इसकी बात हम करते हैं, इनकी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की, ये ना इसको फॉलो करती है ना इसको फॉलो करती है, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स
इसकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट बेस्ड है किस पे, पिक्टोग्राफिक पे। अब जैसे आपने परसों बोला था कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई ये भी फॉरेनर्स थे, कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी फॉरेनर्स थे। ये चीज़ हम इस पे भी डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बेसिस पे भी हम देखते हैं कि इनकी लैंग्वेज जो है वो आर्यंस के साथ या बाहर से आने वाले किसी के भी साथ मैच नहीं करती है। नाउ द रीसेंट रिसर्चेस से दैट ये लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे वो सबसे नियरेस्ट जिस चीज के है दैट इज द द्रविडियन लैंग्वेजेस। और द्रविडियन लैंग्वेजेस आपकी कौन सी है, जो कहां बोली जाती है, साउथ इंडिया में। ये रीसेंट रिसर्चेस किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि बलोचिस्तान वाले एरिया में देर इज अ स्मॉल कम्युनिटी जो एक लैंग्वेज बोलती हैं जो बहुत सिमिलर है किसके, द्रविडियन लैंग्वेज। और ये बलोचिस्तान वाला एरिया जो है दिस वाज कोइंसाइडिंग विद द इंडस वैली वाला एरिया। सो उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये एक तो इंडिजिनियस हैं और इनका सबसे नियरेस्ट कनेक्शन जो है वो क्या है कि ये द्रविडियन ओरिजिन के हैं। और हो सकता है इनकी लैंग्वेज के कोई कनेक्शंस हों किसके साथ, विद द द्रविडियन लैंग्वेजेस। लेकिन अभी तक वो हमें कब पता चलेगा, जब हम डिसाइफर करेंगे इनके स्क्रिप्ट को। अब लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। हम इंग्लिश लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं इंग्लिश हम, लेफ्ट टू राइट। उर्दू कहाँ से लिखते हैं हम, दोनों की अलग अलग डायरेक्शंस है। इनकी स्क्रिप्ट की यूनिक चीज़ क्या है, ये दोनों डायरेक्शंस में लिखते हैं। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, अगला सेंटेंस यहाँ से जाएगा, फिर अगला सेंटेंस यहाँ से जाएगा। सो दे राइट इन द स्क्रिप्ट इज रिटन इन बोथ द डायरेक्शंस। स्पेसिफिकली ये एक फीचर है इनके स्क्रिप्ट का। दूसरा, दे हैव अ रेंज ऑफ 400 to 600 पिक्चर्स जो इनके स्क्रिप्ट में यूज होती हैं। हमें 26 अल्फ़ाबेट मुश्किल होते हैं स्पेलिंग्स क्रिएट करने में। सोचो यहाँ पे 400 से 600 कैरेक्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं जिनको यूज करके ये अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं। और उसमें सबसे प्रोमिनेंट फिगर किसका है, सबसे प्रोमिनेंट पिक्चर किसकी है, ऑफ अ फिश। फिश की पिक्चर जो है वो हमें इनके स्क्रिप्ट में सबसे कॉमनली मिलती है। अब उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। क्या रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, ये इंडस रिवर पे बेस्ड है और वहां से हो सकता है फिश वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी दैट दे वर ईटिंग। इसीलिए उनको ये फिगर, ये पिक्चर जो है सबसे ज़्यादा बनाते हैं अपने स्क्रिप्ट में। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो सिर्फ बेस्ड है एक्सकवेशंस पे। जिस दिन हम इनका ये स्क्रिप्ट डिसाइफर कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इस्टेब्लिश्ड चेंज करनी पड़े। क्यों, तब हमें एग्जैक्ट डिटेल्स उसके बारे में पता चलेंगी। या ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल देयर रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल देयर डिक्लाइन। इन चीज़ों के बारे में क्लियर कट चीज़ें हमें तब पता चलेंगी व्हेन वी विल डिसाइफर देयर स्क्रिप्ट। ठीक है, लिख लें 2-3 पॉइंट्स। The language and the script, the language and the script of IVC has not been deciphered, of IVC has not been deciphered, full stop. The script is pictographic, the script is pictographic, having 400 to 600 pictures, pictographic, having 400 to 600 pictures, full stop. The figure of a fish, the figure of a fish being the most important, the figure of a fish being the most important picture in their script, picture in their script.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द स्क्रिप्ट इज रिटन। ये एसी बंद हो गया है क्या? द स्क्रिप्ट इज रिटन in both the directions, in both the directions, starting from left to right, starting from left to right, and then from right to left. Full stop. Next point. Most of the figures, sorry, most of the pictographs, most of the pictographs appear, most of the pictographs appear on the seals. Most of the pictographs appear on the seals. क्लियर? ठीक है, सो हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में है ही नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं टुवर्ड्स रिलीजन। अब रिलीजन क्या होगा इनका, कुछ याद है आपको? चालकोलिथिक पीरियड का रिलीजन, उसमें हमने क्या बोला था? एक फिगर की बात हमने की थी, मदर गॉडेस, है ना, और हमने कहा था भाई ज़्यादातर जो वर्शिप की जाती थी वो किस चीज़ की जाती थी? नेचुरल फोर्सेस की। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। व्हाट दे आर डूइंग इज देयर मेन कैरेक्टर ऑफ वर्शिप इज़ अ मदर गॉडेस। उसके साथ साथ हमें एक और मिलता है जिसका नाम है पशुपति महादेव, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो शिवा, यानी शिवा का डेवलपमेंट से पहले का जो कैरेक्टर है, डेवलपमेंट से पहले का जो सीन है, उसको हम कहते हैं प्रोटो शिवा। वो पशुपति महादेव, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? वी फाइंड दैट फिगर ऑल्सो फ्रॉम द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी एक्सकवेशन से मिली है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दे यूज टू वर्शिप मदर गॉडेस विच वॉज द फीमेल गॉड एंड दे यूज टू वर्शिप पशुपति महादेव जो मेल गॉड था। और ख़ासकर इनकी वर्शिप में नेचुरल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। The IVC people worshipped mother goddess, which is represented from the terracotta figures, full stop. Next point, the chief male god Pashupati Mahadev, also known as Proto Shiva, which is represented on the seals, sitting in a yogic posture, and having three faces, and two horns. Full stop. He is surrounded by four animals. Which included elephant,
which included elephant, tiger, rhino, and a buffalo. Rhino and a buffalo, each facing a different direction. Each facing a different direction. Each facing a different direction, full stop. Along with these animals, there are two deer. DEER, two deer placed at the feet of Pashupati Mahadev. ठीक है. Next point, IVC people worshipped natural forces, including trees, like the peepal tree, comma, animals like the humpless bull, full stop. Stone figures of human reproductive organs, have been excavated, which show that the IVC people worshipped them. Last point, they also believed in ghosts and evil spirits, as excavations have shown that they used amulets for their protection. Amulets क्या होता है? तावीज़. Amulets for their protection. सो हमारा रिलीजन हो गया, पॉलिटी भी हो गया, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट भी हो गया. यहाँ से हमने टाउन प्लानिंग भी कर लिया, इकोनॉमी भी, सील्स भी. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल राइट डाउन अबाउट टेराकोटा फिगर्स.